नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साहित्य से सफलता की ओर में। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2007 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली, क्योंकि मैथिली बिहारी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो पुरानी हिंदी नामकरण किया है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? तो इसका उच्चारण स्थान है ऑप्शन नंबर सी, तालव्य। च, छ, ज, छ, य, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य। प्रश्न है, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध सिद्ध, यानी बौद्धों और सिद्धों की जो भाषा है उसे संधा भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति जायसी की है? इनमें से कौन सी कृति जायसी की है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, कन्हावत जायसी की है, बाकी मधुमालती मंजन की, मृगावती कुतुबन की और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, द्वैत संप्रदाय के। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रामाज्ञा प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एकमात्र रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी जी। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिंदगी नामा। अगला प्रश्न है, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अजय शुक्ल का। अगला प्रश्न है, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शंकु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकारों को काव्य का शोभाकारक धर्म किसने माना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दंडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाला आचार्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कीर्तिलता, रामचरितमानस, रसराज और प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कीर्तिलता आदिकाल में लिखी गई थी, रामचरितमानस भक्तिकाल में लिखी गई थी, रसराज रीतिकाल में लिखी गई थी और प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त की है, द्विवेदी युग में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आंसू, ग्रंथि, नए पत्ते और ठंडा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रकांता 1891 में लिखा गया था, गोदान प्रेमचंद्र के द्वारा 1936 में लिखा गया था, झूठा सच यशपाल का है 1958 और 1960 में लिखा गया था, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है 1968 में लिखा गया था और चंद्रकांता है देवकीनंदन खत्री का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्या सुंदर 1968 में लिखा गया था, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में लिखा गया नाटक है, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी। अगला है, आधे अधूरे
1969 में लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा, और राम की लड़ाई 1979 ईस्वी में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मतवाला, हिंदुस्तान, पूर्वाग्रह और कथादेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा 1915 में लिखी गई कहानी है। उसके बाद शरणागत 1950 में लिखी गई थी, तीसरी कसम 1956 में लिखी गई थी और तिरिच 1990 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छाह और रस आखेटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संरचनावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहला है, इसमें पहली रचना है रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी की है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की है। जिंदगी मुस्काई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। और मील का पत्थर है रामकुमार वर्मा की। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहला है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिखा है, बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा ने लिखा है। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहली पंक्ति है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। ये पंक्तियां हैं निराला जी की। नेक्स्ट है, सांप तुम सभ्य हुए नहीं। ये पंक्तियां हैं गे जी की। अगली पंक्ति है, एक आदमी रोटी बेलता है। धूमिल की पंक्तियां हैं। और अगली पंक्ति है, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक कुलाते हैं। ये पंक्तियां हैं दिनकर जी की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहली पंक्ति है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। घनानंद की पंक्ति है, साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी। ये पंक्तियां हैं भूषण की। अगली पंक्ति है, गुलगुली किल में गलीचा है गुनीचन है। पद्माकर की पंक्तियां हैं। आगे है, आगे के कवि रीछी है तो कविताई न, तो राधिका कन्हाई सुमिरन कऊ बहानो है। ये पंक्तियां हैं भिखारी दास की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहला है, विजयपाल रासो अपभ्रंश में लिखी गई है। चर्या गीत संध्या भाषा में लिखी गई है। पदावली मैथिली में लिखी गई है। और खुसरो की पहेलियाँ हिंदी में लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। पहली है इसमें, नागरी प्रचारणी सभा काशी में स्थित है। साहित्य इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को उनके स्थानों के साथ सुमेलित। अगला प्रश्न है, इन संस्थानों को उनके स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। नागरी प्रचारणी सभा काशी में स्थित है। साहित्य अकादमी दिल्ली में है। एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला नाटक है कोमल गांधार। इसके जो नाटककार हैं भीष्म शाहनी जी हैं। मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया है। कर्फ्यू सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया है। माधवी लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इन चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है, सुंदरी लहरों के राजहंस की पात्र हैं। और दूसरी है, कल्याणी चंद्रगुप्त की पात्र हैं। उर्वी पहला राजा की पात्र हैं। और कनक
शकुंतला की अंगूठी की पात्र हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहला है परिवर्तन, परिवर्तन पंत जी द्वारा लिखित कविता है। दूसरी है यमुना के प्रति, निराला जी द्वारा लिखी गई है। तीसरी है पेसोला की प्रतिध्वनि, ये लिखी गई है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। अगली है सोन मछली, अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहली पत्रिका है पहल, पहल पत्रिका के संपादक थे ज्ञान रंजन। अगली है वसुधा के संपादक थे कमला प्रसाद। अगली है तद्भव के संपादक थे अखिलेश। और कथाक्रम के संपादक थे शैलेंद्र सागर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहली स्थापना दी गई है, मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है। तो ये स्थापना यहाँ पर हमारी सही है। दूसरी, क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही हैं। अगली यहाँ पर स्थापना दी गई है, उत्तर आधुनिकता के अनुसार तकनीक मनुष्यता की शत्रु है। ये स्थापना यहाँ पर सही है। इसका तर्क दिया गया है क्योंकि इससे मानव की नैसर्गिकता समाप्त हो गई और उसका अपनी प्रकृति से अलगाव हो गया। इसका जो तर्क दिया गया है वो भी यहाँ पर सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, स्थापना दी गई है, संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता हृदय के भावों को लेकर ही उठी है। यह धारणा आज तक चली आ रही है। ये स्थापना सही है। दूसरा, इसका तर्क दिया गया है क्योंकि कविता का संबंध कल्पना से है, यथार्थ से नहीं। ये तर्क यहाँ पर इसका गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ए सही, आर गलत। अगली स्थापना दी गई है, काव्य की आत्मा रस है और गुण रस के धर्म है। ये स्थापना यहाँ पर सही है। इसका जो तर्क दिया गया है क्योंकि गुण रस के उपकारक हैं, ये इसका तर्क यहाँ पर सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं। अगली स्थापना दी गई है, खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सही है ये स्थापना। इसका तर्क दिया गया है, इसीलिए यह चरित काव्य का एक विशेष भेद है। इसका जो तर्क दिया गया है वो यहाँ पर गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही और आर गलत। अगली स्थापना दी गई है, जिस नायिका के शरीर में नव यौवन का प्रवेश हो रहा हो उसे मुग्धा नायिका कहते हैं और उसमें लज्जा भाव बड़ा प्रबल होता है। सही स्थापना है। इसका तर्क दिया गया है, इसी कारण उसे परकीय नायिका की कोटि में गिना जाता है। इसका जो तर्क दिया गया है वो यहाँ पर गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए सही और आर गलत। अगली स्थापना दी गई है, रूपक में कार्यावस्था एवं अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व संधि है। बिल्कुल सही, स्थापना सही है यहाँ पर। इसका जो तर्क दिया गया है, क्योंकि कथांशों का संबंध एक और अर्थ प्रकृति से होता है तो दूसरी ओर कार्यावस्था से। इसका तर्क भी यहाँ पर सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 से 50 तक एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, सदाचार किनसे प्रवर्तित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान और भक्ति द्वारा। अगला प्रश्न है, भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आनंद से और हृदय से। अगला प्रश्न है, ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शील